हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है पेन इज अ टीचर। दर्द आपका बेस्ट टीचर है। अब आप बोलेंगे ये क्या, किसे दर्द चाहिए, किसे पेन चाहिए? लेकिन पेन तो आता ही है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि उसको पेन हो। लेकिन आपको पता है, पेन का एरो एक नहीं है, दो एरोज है। जो पहला एरो आता है पेन का, वो आता है वहां से। कितनी बार लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है और जो हमें बहुत दुख देते हैं। तो सबसे पहली बात, जब वो पहला एरो आपको आके लगे जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन जो सेकंड एरो आ रहा है वो आपके हाथ में है। तो सबसे पहली बात, पेन के दो एरोज हैं। पहला एरो आपको पेन देता है और दूसरा एरो आपको टीच करता है, सिखाता है। चलिए मैं आपको ना एक एग्जांपल देती हूं। ये कोविड के टाइम की बात है। मेरी फ्रेंड को कोविड हो गया और उसके दो बेटे भी हैं, उन दो बेटों को भी कोविड हो गया। अब जैसे ये पता चला कि फैमिली में 3 लोगों को कोविड है, उन्होंने, मेरी फ्रेंड ने खास करके सब रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए थे। लेकिन बिलीव मी, जैसे वो पहला एरो आया और उसे कोविड हुआ, उसकी फैमिली में उसके दोनों बच्चों को कोविड हुआ, उसे खुद समझ नहीं आया कि क्यों कोविड हुआ। और आपको भी पता है कि कोविड के टाइम पे कितना डर था, क्या कुछ हो रहा था। अब कॉन्स्टेंटली इसके कॉल्स शुरू हो गए, प्लीज टैरो चेक कर, रेकी सेंड कर, मेरे साथ ये क्यों हुआ है, ओ गॉड आई एम डन, इट्स सो पेनफुल, इट इज सो पेनफुल। रात के 1:30 बजे उसने एक बार मुझे कॉल किया, मैं मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे हस्बैंड को तो घर का काम ही नहीं आता है करना, मेरे बच्चे लावारिस हो जाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। 2 दिन मैं कॉन्स्टेंटली उसके साथ रही, मैं काउंसलिंग करती रही, बहुत इंपॉर्टेंट था मेडिसिन देना। तो पहला एरो तो लग चुका था दर्द का। लेकिन 3rd डे पे मैंने उसको बोला, और वो अभी तक ठीक नहीं हुई थी, तो मैंने उससे पूछा हाउ आर योर सन्स? तो उसने कहा माय सन्स आर परफेक्ट। तो मैंने कहा वो क्या कर रहे हैं, आज तीसरा दिन है? तो बोले नहीं कुछ नहीं, वो तो वीडियो गेम खेलते हैं, थोड़ी एनर्जी होती है तो लूडो खेल रहे होते हैं, और वरना आराम कर रहे हैं, टाइम पे खा रहे हैं, लेकिन मेरे दोनों बच्चे सही हैं। और मैंने कहा तू? उसकी तो हालत इतनी खराब थी कि शायद एक टाइम आ गया था, दे वर थिंकिंग दैट शी विल हैव टू बी एडमिटेड। तब मैंने उसे यही बात बताई कि पहला एरो तो तुझे लग चुका है पेन का, लेकिन सेकेंड एरो है तेरा रिएक्शन। वो जो सेकेंड एरो आता है ना, जो इनविजिबल है, वो होता है हमारा इमोशनल और मेंटल रिएक्शन उस फर्स्ट एरो की तरफ। उसके जो बच्चे थे ना, वो सेकेंड एरो से बच गए, लेकिन मेरी फ्रेंड ने सेकेंड एरो भी अपने अंदर ले लिया। एंड बिलीव मी, इट टुक वेरी लॉन्ग फॉर हर टू कम आउट ऑफ कोविड। ये तो सिर्फ मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। ऐसे जिंदगी में बहुत सारे एरो आते हैं पेन के, और वो जो एरो आते हैं ना, जिसमें शायद कभी नुकसान होता है, कभी अपने लव्ड वंस हमको छोड़ के चले जाते हैं, वो पहला एरो है जो वहां से आया है, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन जो पेन का दूसरा एरो है ना, वो है आपका रिएक्शन, आपकी सोच। वो सेकेंड एरो से बचिएगा, क्योंकि वो सेकेंड एरो आपके हाथ में है कि जब वो सेकेंड एरो आए तो क्या
वो आपको लग रहा है कि नहीं। जब फर्स्ट एरो में आपका रिएक्शन पीसफुल होगा, बैलेंस्ड होगा, एक्सेप्टेंस का होगा, तो बिलीव मी सेकंड एरो आपको नहीं लगेगा और पहले एरो को आप हील कर सकोगे। पहले एरो के दर्द को आप बहुत इजीली निकाल सकोगे। तो दर्द, पेन एक फीलिंग है। इतना भी पॉजिटिव मत सोचिए कि नहीं नहीं मुझे उसे एक्सपीरियंस ही नहीं करना है, फिर वो शरीर के अंदर रह जाता है, वो आत्मा के अंदर रह जाता है। पेन को महसूस करिए एंड इट इज ओके टू फील द पेन। फील करिए और फिर जैसे लहरें होती है ना, वो आती हैं, हमारे ऊपर से निकल जाती हैं। तो ये पहला एरो भी आता है, वो हमें गीला करके चला जाता है, लेकिन जो सेकेंड एरो होता है ना, वहां खड़े होके इन ब्रीव बच जाइए। सो इफ द फर्स्ट एरो हिट्स यू, बी केयरफुल ऑफ द सेकेंड।